दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पालघर के बाद नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में भी दो साधुओं का सरेआम कत्ल कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर करता है कि आखिर वो पार्टी जो साधु संत हिंदुत्व की राजनीति करके एक इतना बड़ा वोट बैंक बनाई, सत्ता में आई, और उसी पार्टी के शासनकाल में इस तरीके से साधुओं की निर्मम हत्या और एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला बनाई जा रही है महाराष्ट्र की सरकार। ये कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि आखिरकार आपने हिंदुत्व की राजनीति की है या फिर हिंदुत्व को सीढ़ी की तरह यूज़ करके आप सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाह रहे थे और उसके बाद आखिरकार आपका कोई मकसद नहीं था। दोस्तों, 2 दिन में जो घटनाएं घटी, जिस दिशा में जांच बढ़ रही है, जो लोकल इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ये लग रहा है, जो हुआ है, ये उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। इसमें प्यादा कोई और है, लेकिन असली चाल किसी और ने चली है। और धार्मिक भावनाएं ना भड़कें, इसलिए हत्या कराने वालों में कोई और हो सकता है, हत्या करने वाला कम से कम सनातन धर्मी ही है। हालांकि सनातन धर्मी होने के एक कतई मायने नहीं है कि आप हिस्ट्री सीटर हों। आप इस तरीके से हत्या के दोषी लगातार रहें और लगातार छेड़खानी से लेकर बहुत सारे अपराध आपके नाम पे दर्ज हों, वो कहीं से सनातनी हो नहीं सकता। लेकिन जन्म के सिद्धांत पर वो सनातनी है, और इसलिए कहा जा रहा है कि धार्मिक चीज़ें ना बढ़ के इसलिए उसका उपयोग किया गया, उसको यूज़ किया गया, और फिर उसके नाम पे एकदम से किसी साजिशकर्ता को बचा लिया जाता है। और उसके नाम पे बचाया कैसे जाता है, ये देखिए। आप अगर बयान देखें वहाँ के एसपी का, साहब का, बहुत ही एक निरीह प्राणी की तरह वो कह रहे थे कि ये बंदा, ये जो आदमी है, वो आके कभी कभी आश्रम में सोया भी करता था। मीन्स वो जानता था साधु महाराज जी को। उसके बाद बड़े आराम से कह रहे थे कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, उस पर पहले भी मर्डर के आरोप लग चुके हैं, वो केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है वो। उसके बाद उसने बहुत सारे छेड़खानी की घटनाओं में भी वहाँ पे लोकल लेवल पे जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उसका मामला दर्ज है। और इस घटना को वो इसलिए अंजाम दिया कि उसके पास पैसे की कमी हो गई थी और वो लूटपाट के इरादे से आया था और लूट के लेके भाग रहा था, और उसने कुछ भी नहीं किया है कि उसको हम एक मर्डरर और साजिश का हिस्सा माने। दोस्तों, जब आप बहुत सारे रिपोर्ट्स पे और बहुत सारे स्टेटमेंट्स पे और इंटेलिजेंस के इनपुट पे अगर आप बिलीव करें, तो एक बात बताइए कि कोई भी इंसान लूटपाट करने आएगा तो पहले एक साधु की हत्या करेगा, फिर दूसरे साधु के पास जाएगा और उस साधु से बोलेगा कि भाई आप अपना सारा सामान दे दो, पैसे दे दो, और नहीं देगा तो उसको मार देगा, और मार के उसको भी अपने साथ लेके जाएगा, मतलब उसके शव को अपने साथ लेके जाएगा। ऐसा चोर आपने कभी देखा है, सुना है कहीं? मतलब क्या है कि अगर एसपी साहब के अकॉर्डिंग वो चोर है तो वो शव चोर है। वो डेड बॉडी की चोरी कर रहा था। क्या वो डेड बॉडी चोरी करने आया था? मतलब अगर एसपी और वहां का प्रशासन इतना भी कॉमन सेंस नहीं रखता कि क्या स्टेटमेंट देने जा रहा है, वो बंदा लूटपाट करने आएगा, चोरी करने के इरादे से आएगा, तो चलिए मार देगा। अगर जग गया कोई भी इंसान, कोई भी घर वाला जग जाता है और रिटालिएट करता है तो वो अपने डिफेंस में या भागने के चक्कर में उसको मार सकता है, लेकिन मार के क्या शव भी उसके साथ ले जाएगा? उसके बाद उसकी ही गाड़ी में रखता है शव, और गाड़ी दुर्भाग्यवश जाके ठुक जाती है।
तो वो पकड़ा जाता है, उसका दुर्भाग्य है ये। मतलब इस तरह का चोर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कोई ऐसा चोर जो 100 की चोरी करने जाता हो और वो भी एक से मन नहीं भरे तो दूसरे को भी मार के उसका भी 100 चोरी करता हो। तो इस तरह की दलीलों से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार एक बहुत बड़े साजिश को छुपाना चाह रही है। जो ये हत्याओं की श्रृंखला चल रही है महाराष्ट्र में, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दूसरा पाथ सेट किया जा रहा है जिससे कि ट्रैफिक मीडिया का डाइवर्ट हो जाए उसमें सोचने पे, और ऑब्वियसली गिरफ्तार करवा लिया गया क्योंकि हत्यारा वही है। तो हम भी नहीं कह रहे कि हत्यारा वो नहीं है, वो हत्यारा वो है, लेकिन मेन साजिशकर्ता कौन है ये पकड़ में आना चाहिए। उनकी मंशा तो क्लियर है। जिस तरीके से वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी का कामकाज चल रहा है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनके प्रशासन को सोचना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके का विस्फोट होगा, जिस तरीके का विद्रोह का सामना उनको करना पड़ जाएगा, जो जनता उनको राजनीति में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकती है, वो उनको एक ठोकर से उसी फर्श पे ले गिरा सकती है जहां से वो अर्श पे गए थे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस के इस थ्योरी को आप ज़रूर सोचिए, और अगर मेरी जो इतने रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद जो रिपोर्ट है, अगर उसमें खामी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये लड़ाई आगे तक जाने वाली है और इसको हम लगातार ऐसे ही फॉलोअप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।